Today we are studying about motion in a straight line. Today I will teach to you lesson 3rd. ठीक, आज हम लोग बेटा लेसन 3rd पढ़ेंगे फिजिक्स में, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके, आज 3rd लेसन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. चलिए बेटा अब देखते हैं, यहाँ बात करते हैं मोशन की. ठीक है, समझ लीजिए लेसन की मीनिंग. तो यहाँ मोशन के ही बारे में बात करना है और वो भी स्ट्रेट लाइन में जो मूव करता है. चलिए देखिए मोशन है क्या. मोशन, व्हाट इज मोशन? मोशन क्या है? द ऑब्जेक्ट चेंज विथ देयर पोजीशन कंटिन्यू विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या फिर डेस्टिनेशन पॉइंट. द ऑब्जेक्ट चेंज, राइट नाउ मोशन डेफिनेशन देख लीजिए. द ऑब्जेक्ट्स चेंज their position continue with respect to destination point या फिर स्टेशनरी पॉइंट. ओके बेटा, या इसी को क्या बोल सकते हैं? डेस्टिनेशन पॉइंट. ठीक ना, या इसी को क्या बोल सकते हैं? रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, या इसी को क्या बोल सकते हैं? और एट रेस्ट पोजीशन पे जो ऑब्जेक्ट्स हो. ठीक ना, कहने का मतलब मोशन क्या है? जो ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को कंटिन्यू चेंज करता हो. एक एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे कोई ये ब्लॉक ए है और यही मूव करके यहाँ फोर्स लगा, ये मूव किया, यहाँ पे आ गया. ठीक है, ये बी पे आ गया, यानी ये टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ से चल करके बी पे पहुँच गया. टी इक्वल टू मान लेते 3 सेकेंड में. 3 सेकेंड में ऑब्जेक्ट मूव करके बी पे पहुंच गया. ठीक ना, तो कहने का मतलब ये क्या हो गया? ये अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है. ठीक ना, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, डेस्टिनेशन पॉइंट. ठीक ना, आप स्कूल के लिए निकलते हैं घर से, होम से एट होम, तो होम आपका क्या हो जाएगा? डेस्टिनेशन पॉइंट हो जाएगा. ये स्टेशनरी पॉइंट हो जाएगा बेटा. और जब आप स्कूल आ जाते हैं, ठीक ना, तो स्कूल से जब घर जाएंगे तो स्कूल वहाँ पे डिस्टेंस, ठीक ना, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो जाएगा. आप उसके थ्रू, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के थ्रू मूव्स कर रहे हैं. ठीक ना, तो वहाँ पे आपका मोशन हो जाएगा. अब यहीं जान लीजिए रेस्ट क्या है. रेस्ट, व्हाट इज अ रेस्ट? तो रेस्ट भी देख लीजिए. अब हम लोग जानते हैं दोज ऑब्जेक्ट इन विच does not change their position with respect to time, with respect to stationary object. ठीक है, those object in which objects does not change their position with respect to destination point. ठीक है, या स्टेशनरी पॉइंट. ओके, रेस्ट बोलोगे जो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है. ठीक ना, तो अब यहाँ सबसे पहले हम लोग को जान लेना बेटा मैकेनिक्स क्या है. इस लेसन को स्टार्ट करने के लिए तो चीज़ आप 9th में ही पढ़े थे. अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसको. मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स. राइट नाउ इसकी डेफिनेशन चाहे तो लिख सकते हैं. मैकेनिक्स is the branch
is the branch of physics, is the branch of physics which deals with the study of rest or motion of material objects, is known as मैकेनिक्स। ओके बेटा, मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द रेस्ट और मोशन ऑफ अ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। ओके, ठीक ना। मैकेनिक्स इज अ ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स की। द सब ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स आर एज फॉलोइंग, सब ब्रांचेस भी हैं मैकेनिक्स के। सब branch of mechanics, there are 3 branch of mechanics, there are 3 sub branch of mechanics। पहला क्या है बेटा? स्टैटिक्स। दूसरा सेकंड क्या है? काइनेमेटिक्स। और थर्ड क्या है? डायनेमिक्स। ठीक है ना। पहला स्टैटिक्स, सेकंड दूसरा काइनेमेटिक्स और तीसरा डायनेमिक्स। ये सब ब्रांचेस किसके हैं? फिजिक्स के। तो अब बेटा यहाँ पे हम लोग इसी मैकेनिक्स के अंतर्गत, इसी के थ्रू यहाँ पे हम लोग को क्या पढ़ना है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मोशन हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें जो आता है, मोशन इन 1 डायमेंशनल, मोशन इन 2 डायमेंशनल, मोशन इन 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं मोशन इन 1 डायमेंशनल। ठीक है, पहला मोशन इन 1 डायमेंशनल। मोशन इन 1 डायमेंशनल, चलिए इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। मोशन इन डिफाइन कर लें। इफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट said to be, the motion of an object is said to be 1 dimensional, is said to be 1 dimensional, if is said to be 1 dimensional if only one of the 3 coordinates, if only one of the 3 coordinates specifying 3 coordinates specifying the position of the objects, the position of the specifying the position of the objects change with time, position of objects change with time। ओके,
here object moves in a straight line, then here object moves in a straight line, this motion is called, देखो बेटा यहाँ हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं, इसलिए here objects moves in a straight line, so motion is called रेक्टिलिनियर मोशन या फिर लीनियर मोशन, इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, रेक्टिलिनियर मोशन। चलो बेटा इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल इसमें है जैसे मोशन ऑफ अ ट्रेन अलोंग स्ट्रेट ट्रैक, मोशन ऑफ अ ट्रेन अलोंग स्ट्रेट ट्रैक, ठीक है। सेकेंड और एग्जाम्पल्स हैं इसमें। सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ये हो गया बेटा, ठीक ना। ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब मैं यही इसका एक छोटा सा, ठीक ना, फिगर बना करके आपको बता रहा हूँ कैसे वन डायमेंशनल इसको हम लोग कह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे आपका क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। ये आपका x1 है ये, और फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेगा, x1 x2, और ये p1 p2 0 यहाँ से चलेगा, तो ये क्या हो गया, पार्टिकल्स p1, और इसके थ्रू ये मूव करके यहाँ पार्टिकल p2 पर यहाँ पर पहुँच गया ना। ये आपका x जस्ट स्ट्रेट लाइन यानी वन डायमेंशनल का मतलब है क्या, यूनी डायरेक्शन, ठीक ना, स्ट्रेट पाथ पर ही ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा हो बेटा। तो यहाँ पे देखिए जैसा एग्जाम्पल के थ्रू ये फिगर आपका कोई ऑब्जेक्ट्स है, ठीक ना, x1 x2, ठीक है, ये मूव्स कर रहे हैं स्ट्रेट पाथ पे। तो यही पार्टिकल्स ये p1 से p2 तक मूव्स कर रहा है स्ट्रेट पाथ पर, ठीक ना। जैसे ये मैं आपको एग्जांपल दिया, मोशन ऑफ ट्रेन अलोंग स्ट्रेट ट्रैक, मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है। उसके बाद फिर अगला जो आता है मोशन इन वन डायमेंशनल हो गया। नेक्स्ट मोशन इन टू डायमेंशनल। ओके, डिफाइन कर लेते हैं मोशन इन टू डायमेंशनल को। टू डायमेंशनल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी टू डायमेंशनल if only two of the three coordinates specifying its position change with time. Okay beta, is called two dimensional motion. Repeat again, two dimensional motion of an object is said to be two dimensional if only two of the three coordinates specifying its position change with time. चलिए देखिए कैसे पोजीशन इसका चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग। लुक एट अ फिगर, ये आप फिगर देखें बेटा यहाँ पे, ठीक ना, ये आपका फिगर है, यहाँ ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। चलिए देखिए ये आपका क्या कोऑर्डिनेट्स x1 और y1, ये यहाँ से चेंज हो करके पहुँच जा रहा है x2 y2। तब पार्टिकल्स भी क्या कर रहे हैं, मूव्स कर रहे हैं। ये पार्टिकल्स p1 मूव्स करके कहाँ पहुँच जा रहा, p2। व्हेन कोऑर्डिनेट्स x1 y1 चेंज x2 y2 देन पार्टिकल्स आल्सो मूव्स चेंज
P1 टू P2। देखिए जैसे ग्राफ ये बना है और ये आपका क्या है y1 है, ये y2 है, ठीक ना। यहाँ पार्टिकल्स P1 है, यहाँ पार्टिकल P2 है। P1 और ये आपका कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 और ये कोऑर्डिनेट्स y1 है। P1 के थ्रू ये चेंज हो रहे हैं और P2 के थ्रू यहाँ पे चेंज हो करके x2 y2 हो जा रहा है, इसलिए पार्टिकल्स भी चेंज हो रहे हैं। ठीक, ओके, क्लियर। नाउ एग्जाम्पल, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। दिस टाइप ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज टू डायमेंशनल मोशन व्हेन प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, जब प्लैनेट्स मूव्स करता है सन के अराउंडिंग, ठीक है, मोशन करता है तो वहाँ टू डायमेंशनल मोशन होता है बेटा। ठीक, फिर कार मूविंग जिगजैग पाथ ऑन लेवल रोड। जैसे कार मूव कर रही जिगजैग पाथ पर, लेवल रोड है, रोड तो स्ट्रेट है, लेवल है, लेकिन कार जिगजैग मूव कर रही इधर उधर इधर उधर, तब वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका मोशन इन टू डायमेंशनल। ओके, क्लियर। तो ये आपका डेफिनीशन, ये आपका फिगर ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है मोशन इन टू डायमेंशनल। उसके बाद बेटा ये आपका एग्जाम्पल। नाउ बी गोइंग टू थर्ड क्या है, मोशन इन अ थ्री डायमेंशनल मोशन। डिफाइन कर ले, 3 द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू 3 डायमेंशनल if all the 3 coordinates specifying its position change with time। चलिए यहाँ पे देखिए 3 डायमेंशनल जहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स 3 डायमेंशनल मोशन पढ़ना मीन्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। जैसे आपका रूम बना हुआ है, रूम एक्स वाई जेड, ये आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। ठीक ना। जैसे एरोप्लेन आपका 3D में है, ठीक है। काइट ये आपकी 3D में है, 3D शेप, ठीक ना। तो यहाँ देखो बेटा, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू 3 डायमेंशनल if all 3 coordinates means x, y, z specifying its position change with time। चलिए देखिए, इस डेफिनीशन को ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। ग्राफ में देखिए आप, यहाँ पे बेटा ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये आपका 3D शेप में फिगर बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1, और पार्टिकल्स क्या है यहाँ पे P1। व्हेन कोऑर्डिनेट्स चेंज विद देयर पोजीशन एंड अटेन x2 y2 z2 then also point particles P1 moves to P2। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या कर रहा है, यहाँ देखो x1 y1 z1 ये चेंज हो करके यानी इस पॉइंट पे पहुंच जा रहा है P2 पे, और ये क्या हो जा रहा है x2 y2 और z2 बेटा। ये आपका क्या है, 0 पोजीशन, ठीक है। तो ये z एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, यहाँ x1 x2 x3 भी हो सकता है ऐसे, ठीक है। फिर ये आपका क्या है, z1 z2 z3, इस तरीके से प्रोसीड करेंगे। ये आपका y1 y2 y3 यहाँ प्रोसीड करेंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से प्रोसीड करेंगे बेटा। ये आपका z1 z2 z3 इस तरीके से प्रोसीड करेगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये है, ठीक ना, P1 पार्टिकल्स भी मूव्स कर रहा है और कोऑर्डिनेट्स मूव्स करके चेंज हो रहे हैं, स्ट्रेट पाथ पे ही जा रहे हो, यानी 3D शेप में, ठीक है। ये आपका इस तरीके से 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री x y z, ये आपका 3D शेप बन गया इस तरीके से बेटा, ये ठीक है, ये आपका 3D शेप में इस तरीके से बन गया। तो यहाँ इसका एग्जाम्पल देखिए, अ काइट फ्लाइंग ऑन अ विंडी डे। जैसे काइट, आप हवा चलती है तब आप काइट को फ्लाइंग करते हैं, तो काइट भी जिगजैग मोशन में, ठीक है ना। तो उसकी जो शेप होती है काइट की वो 3D में होगी। फिर मोशन ऑफ एन एरोप्लेन इन स्पेस। जैसे मोशन एरोप्लेन का स्पेस में जो, ठीक है, मोशन होता है एरोप्लेन का, वो किस तरीके से होता है,
3D शेप में होता है बेटा। इसके बाद बेटा आती है बात डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, फिर आगे बात आती है स्पीड और वेलोसिटी की। तो डिस्टेंस क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस देखिए क्या है, डिस्टेंस व्हाट इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस डिफाइन कर लेते हैं। डिस्टेंस व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स चेंज विद देयर पोजीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इट इज द लेंथ, it is the length of the actual path covered by, it is the length of the actual path covered actual path covered by the body between its by the body between its initial and final position, its initial and final position of objects is called distance। ओके, डिस्टेंस। चलो बेटा एक मैं फिगर बना रहा हूँ, उसके थ्रू आपको समझा रहा हूँ। जैसे ये कोई, ठीक है, ट्रायंगल हो गया, ठीक ना, ये पॉइंट आपका क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया ABC। चलिए कंसीडर कर लीजिए, ये पॉइंट आपका A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। यहाँ से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा AC टू CB। तब अगर यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना हो तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू AC प्लस CB, AC प्लस CB हो जाएगा ना, AC प्लस CB। ठीक है, कहने का मतलब ये क्या है, डिस्टेंस। देखो डेफिनेशन में, इट इज़ द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी और ऑब्जेक्ट्स इज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस बेटा एक्चुअल पाथ लेंथ पे ही कवर्ड करता है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी तय किया, कितना दूर वो गया, उसको सबको हम क्या कर लेते हैं, मेज़र कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कोई ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से चलना शुरू किया, सी पे पहुँच गया, फिर बी पे पहुँच गया, ठीक ना। तो अब करेंगे क्या, ये पाथ लेंथ हमको फाइंड करना है, एक्चुअल पाथ लेंथ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का। तो करेंगे क्या, डिस्टेंस इक्वल टू AC प्लस CB। ये वैल्यू मान लीजिए 3 है, ये वैल्यू 4 मीटर है, ये 3 मीटर है। तो क्या आ जाएगा, 3 + 4 7 मीटर। डिस्टेंस इक्वल टू 7 मीटर, ये आ गया आपका, ठीक ना। डिस्टेंस इक्वल टू 7 मीटर आ गया ये चीज़। अब यहाँ देखिए बेटा, डिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, या हम लोग पहले से जानते हैं डिस्टेंस की SI यूनिट क्या है, मीटर है, और इसकी CGS यूनिट सेंटीमीटर। यहाँ इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर, ठीक है। CGS यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक ना। डिस्टेंस की SI यूनिट मीटर और इसकी CGS यूनिट सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके, इसके बाद अब डिस्टेंस और बेटा जान लो ये क्या है, ठीक ना। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या है, जिसमें केवल क्या हो, डायरेक्शन हो,
मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, ठीक है, सॉरी, जिसमें केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड। दोज क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटीज इन विच ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। बेटा तो ये आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से, डिस्टेंस इक्वल टू, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर हम लोग फार्मूले की बात करें, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम। देखिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम बोल सकते हैं, ठीक है, डिस्टेंस ही आपका। अब बेटा इसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। आप इसको डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। या फिर अदर वे में इसको डिफाइन करना है तो अदर वे में भी डिफाइन कर सकते हैं इसको भी, ठीक ना। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्प्लेसमेंट of an object, the displacement of an object is the change in position, is the change in position, is the change in position of an object in a fixed direction, of an object in a fixed direction, in a fixed direction, it is the shortest path। यहाँ से अदर वे में और कह सकते हैं it is the shortest path, it is the shortest path measured in the direction of initial to final point, it is the shortest path measured to the initial and final position, initial and final position from initial and final position of the points is known as displacement। बेटा ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ये आपका, ठीक ना। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ से देख लीजिए डिस्प्लेसमेंट की भी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। डिस्प्लेसमेंट की भी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर्स हो जाएगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसकी एसआई यूनिट मीटर हो जाएगी, सीजीएस सेंटीमीटर हो जाएगी। चलो देखो बेटा, एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। और ये सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, सेंटीमीटर हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, दोज क्वांटिटीज इन विच
मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज अ वेक्टर क्वांटिटी, जैसे डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, ये सब आपके क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो ये हो गया बेटा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। अगर यहाँ से बात करें डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन, डायरेक्शन होनी चाहिए अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, या वेलोसिटी अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी में डायरेक्शन होगी। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन, ये इसका फार्मूला हो गया बेटा। उसके बाद ये वेक्टर क्वांटिटीज हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब बात आती है स्पीड की, ठीक है, तो स्पीड क्या है यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, स्पीड डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम बेटा। स्पीड द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज नोन एज अ स्पीड, ठीक है। तो स्पीड की एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, और सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड बेटा। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब टाइप ऑफ स्पीड बेटा, इसमें देर आर 3 टाइप ऑफ स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को आप वेरिएबल स्पीड बोलते हो, फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड। 3 टाइप की स्पीड भी यहाँ हो जाएंगी। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, जहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। टाइप ऑफ स्पीड की यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ 3 टाइप की स्पीड। पहला क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। सेकेंड वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म, इसी को बोलते हैं। तीसरा इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो समझ लो, यहाँ पे जहाँ इक्वल इंटरवल इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा ऑब्जेक्ट्स, वहाँ यूनिफॉर्म स्पीड। वेरिएबल द डिस्टेंस कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल, द ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेरिएबल स्पीड हो जाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो एक ही, ठीक है, क्षण में 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट को कवर कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी। 3 ये है बेटा, 3 टाइप की स्पीड। उसके बाद फिर ऐसे वेलोसिटी भी है आपकी। वेलोसिटी डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन, या वेलोसिटी इक्वल टू कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो ये आपका वेलोसिटी, द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन अ गिवन डायरेक्शन एट अ पर्टिकुलर टाइम्स इज नोन एज अ वेलोसिटी। या फिर वेलोसिटी को डिफाइन करो, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी के एसआई यूनिट, यहाँ इसकी बात करें तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी सेम मीटर पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वांटिटी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ। अब ये भी 3 टाइप्स की है, यूनिफॉर्म स्पीड,
यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सेम इसी तरीके से जहाँ पे इक्वल, ठीक है, डिस्टेंस कवर करेगा ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वहाँ क्या हो जाएगी, बोलिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और जहाँ ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरिएबल वेलोसिटी। ऐसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक पार्टिकल जब कवर कर रहा 1 सेकेंड में, ठीक ना, इसके बाद आता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। ठीक है बेटा, इसके बाद अगले टॉपिक्स को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। लाइव क्लास बेटा 11 AM पे क्लास 11th की चलती है, आप लोग ज्वाइन करिए। ओके, थैंक यू।